जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। वेलकम बैक टू जॉब एरिया। आई होप सो कि आप लोग फिट एंड फाइन होंगे। जी हाँ दोस्तों, झारखंड सहायक आचार्य प्रिपरेशन कर रहे सभी कैंडिडेट के लिए यहाँ पे मैं उन लोगों के समक्ष जो है प्रैक्टिस सेट लेकर उपस्थित हूँ। यानी पेपर थर्ड जो आपका रहने वाला है वो 1 to 5 कहें या फिर 6 to 8 कहें, दोनों शिक्षकों के लिए जो है कॉमन पेपर रहने वाली है, जिसका जो है सिलेबस बिल्कुल कॉमन है। तो अगर पेपर थर्ड का अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहने वाली है। ये प्रैक्टिस सेट 1 लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ। अगर आप लोग इसी तरह अगर वीडियो पे प्यार दिखाइएगा अच्छे से, तो ये प्रैक्टिस सेट मैं कंटिन्यू लाता रहूँगा आपके लिए। और ये बहुत ही कम समय के लिए आपका जो यहाँ पर प्रैक्टिस होने वाली है क्वेश्चन का। तो बिल्कुल यहाँ डिटेल एक्सप्लेनेशन भी आपका जो है इस वीडियो में आपको मिलने वाला है हर एक क्वेश्चन में। तो सामान्य अध्ययन का जो है ये प्रैक्टिस सेट नंबर 1 रहने वाली है। तो पूरे वीडियो पे बने रहिएगा। चैनल पर दोस्तों अगर फर्स्ट टाइम जुड़े हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा किलाबंद और खाई से घिरा हुआ था? ऑप्शन ए देमाबाद, ऑप्शन बी सोनगांव, ऑप्शन सी इनाम गांव, ऑप्शन डी चंदेली। तो बताइए इसमें से कौन सा करेक्ट होगा? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इनाम गांव जो है आपका किलाबंद और खाई से घिरा हुआ था। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके लिए श्रवण शब्द का प्रयोग किया जाता था? तो श्रवण शब्द का प्रयोग जो है किसके लिए किया जाता था? शिल्पी वर्ग से संबंधित, प्रशासनिक अधिकारियों का वर्ग, एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने शारीरिक जीवन को त्याग कर दिया हो, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये आपका श्रवण शब्द का प्रयोग जो है ऐसे व्यक्ति जिन्होंने शारीरिक जीवन का त्याग कर दिया हो, यानी ऑप्शन सी आपका जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्यकालीन कृषि के संदर्भ जिन्स एक कालीन पद संबंधित है। जिन से कालीन पद किस शब्द से जो है संबंधित है? कृषक से, नहर सिंचाई से, नकदी फसल से, या राजस्व अधिकारी से। तो ये आपका जो यहाँ पे सही बैठेगा दोस्तों 43 का जो है यहाँ पे अगर देखेंगे तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा सी, नकदी फसल से जो है संबंधित है आपका जिस एक कामिल शब्द। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा किसान संघर्ष ब्रिटिश अफीम नीति का परिणाम था? ऑप्शन ए फुलागुरी धावा जो 1861 को हुआ था, बिरसाइत उल गुलान जो कि 1899 टू 1900 ईस्वी को हुआ था, पवना विद्रोह 1873 मराठा के लिए हुआ था, मराठा किसान विद्रोह 1875। तो इसमें से करेक्ट आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फुलागुरी धावा। नीचे दिए गए ऐतिहासिक घटनाओं को कला अनुक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें तथा दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनें। तो यहाँ पे आपको जो है ऑर्डर वाइज जो है आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। जैसे कि आपका यहाँ पे अगर देखेंगे तो क्रिप्स मिशन जो है आपका यहाँ पे कब आया था? तो ये आपको याद रखना होगा। क्रिप्स मिशन जो है आपका 11 मार्च जो है 1942 को आया था। देन आपका यहाँ पे नौसेना विद्रोह जो आपका हुआ है वो 18 फरवरी जो है 1946 को हुआ है। और वहीं लाल किला मुकदमा जो आपका चला है 5 नवंबर 1945 को हुआ है। और ये भारत छोड़ो आंदोलन आपका ये भी 1942 में हुआ है। तो कालक्रम का सही क्रम अगर यहाँ पे चुनेंगे तो सबसे पहले आपका यहाँ पे अगर देखेंगे तो आपका काल क्रम अनुसार व्यवस्थित करना है। तो इसमें सही आपका बैठ जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट होगा। यानी क्रिप्स मिशन, उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन, देन आपका आएगा लाल किला मुकदमा, देन आएगा नौसेना विद्रोह, यानी ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की उद्देशिका में प्रयुक्त निम्नलिखित शब्दों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, गणराज्य, लोकतंत्रात्मक और प्रभुत्व संपन्न। तो ये आपका जो है सही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसका सही क्रम हो जाएगा, सबसे पहले आपका यहाँ पे आपका आ जाएगा जो है प्रभुत्व संपन्न, सेकंड में आपका आ जाएगा समाजवादी, फिर थर्ड में आपका आ जाएगा यहाँ पे जो है पंथ निरपेक्ष, और फोर्थ में आपका आ जाएगा
यहाँ पे लोकतंत्रात्मक, ये फोर्थ में आएगा, और फिफ्थ में आपका आ जाएगा गणराज्य, ये ऑर्डर होगा। तो यानी आपका ऑप्शन बी जो है यहाँ पे करेक्ट है। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, संसद की कार्यवाही के दौरान किस किला में पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देने के लिए मंत्री बाध्य नहीं हैं। तो किस काल में जो है पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देने के लिए जो बाध्य नहीं है मंत्री, तो प्रश्नकाल, शून्यकाल या दोनों, या ना तो ए ना ही बी। तो कौन सा सही होगा, तो इसमें आपका बी, शून्यकाल जो जीरो पीरियड होता है, इसमें जो है मंत्री इस काल में जो है पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देने के लिए मंत्री बाध्य नहीं होते हैं, याद रखिएगा। शासन के दौरान अंगों में निम्नलिखित में से कौन सी शामिल है। तो यहाँ पे शासन के कार्यकारी अंगों में कौन से जो है यहाँ पे शामिल है, तो प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद और प्रशासनिक अधिकारी, ये तीनों जो है सम्मिलित हैं। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ये नहीं होगा। यानी 1, 2 और 3 ऑप्शन, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची में सम्मिलित नहीं है। तो संघ सूची में सम्मिलित नहीं है ये पूछा है। तो संघ सूची में आपका जो है यहाँ पे देखेंगे प्रतिरक्षा है ऑप्शन में, बैंकिंग है, भूमि है और वायुसेना है। तो भूमि जो है ये आपका संघ सूची का पार्ट नहीं है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में संशोधन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जो है अनुच्छेद समाहित है। तो कौन सा अनुच्छेद समाहित है, अनुच्छेद 368, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से राज्य कम से कम 2 देशों की सीमा स्पर्श करते हैं। तो कौन कौन से देश जो हैं 2 देशों के जो है सीमा स्पर्श करते हैं। जो सिक्किम अगर स्टेट की अगर बात करें तो सिक्किम जो है 2 देशों से अपना सीमा साझा करता है, नेपाल और भूटान से। वहीं पश्चिम बंगाल की अगर बात करें तो पश्चिम बंगाल जो है नेपाल, भूटान और बांग्लादेश से जो है अपनी सीमा साझा करता है। ये 2 और ये 3 देशों से साझा करता है। वहीं मणिपुर की अगर बात करें तो ये म्यांमार से जो है अपनी सीमा साझा करता है। और वहीं असम जो है ये भी 2 देशों से जो है अपना सीमा साझा करता है, बांग्लादेश और भूटान से। तो यहाँ पूछा है कम से कम 2 देशों से होना चाहिए। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट बैठ रहा है आपका, एक आपका 1, 2 और आपका जो है यहाँ पे 4, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रायद्वीपीय पठार की सीमा निर्धारण से निम्नलिखित संबंधित नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। नहीं वाला में आपको सेलेक्ट करना है। तो प्रायद्वीपीय पठार उत्तर पश्चिम राजमहल पहाड़ियाँ है। तो उत्तर पश्चिम में राजमहल पहाड़ियाँ है, ये सही है, ये आपका बिल्कुल सही है। पूर्व में राजमहल पहाड़ियाँ हैं, पूर्व में राजमहल पहाड़ियाँ पड़ती है, तो इसको अगर आप देखेंगे तो ये भी सही है आपका। पश्चिम में जो है आपका महादेव श्रेणी है, ये गलत है, यानी ऑप्शन सी यहाँ पे गलत हो जाएगा, यानी इस क्वेश्चन का आंसर सी ही सही होगा। और दक्षिण में कार्डमम है, ये तो बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अलकनंदा और भागीरथी नदियों के संगम पर कौन सा स्थान अवस्थित है। तो ये जो है आपका कौन सा जो है स्थान जो है अवस्थित है, तो बद्रीनाथ, ऋषिकेश, रुद्रप्रयाग या देवप्रयाग। तो सही आंसर हो जाएगा देवप्रयाग, ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक कोष्ण महासागरीय जलधारा है। तो कोष्ण महासागरीय जलधारा इसमें से कौन सी है, लेब्राडोर जलधारा, क्यूरोसिया जलधारा, पेरू जलधारा या बगबेला जलधारा, इसमें से कौन सा आपका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका जो है बी सही हो जाएगा, क्यूरोसिया जलधारा, बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडस डॉल्फिन जो दुनिया का एक बिरला यानी दुर्लभ स्तनपायी है, भारत में मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस नदी में पाई जाती है। तो गंगा नदी में पाई जाती है, कावेरी में पाई जाती है, ब्रह्मपुत्र में पाई जाती है, फिर ब्यास में पाई जाती है। तो ये ब्यास नदी में पाई जाती है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। उपभोक्ता आय स्तर और उपभोक्ता द्वारा खरीदी गई वस्तु की संतुलित मात्रा के बीच संबंध को दर्शाया जाता है। आय उपभोग वक्र से, एंजल वक्र से, तटस्थता वक्र से, या इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एंजल वक्र से इसको दर्शाया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे निजी वस्तुओं के अंतर्गत शामिल किया जाता है। निजी प्राइवेट जो है
जो है वस्तुओं के रूप में किन्हें जो है शामिल किया जाता है? तो कपड़े, कार, खाद्य पदार्थ, ये तीनों जो है प्राइवेट वस्तुएं हैं। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा 1 2 3। निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी गीतेगा है? गीतेगा किस देश की राजधानी है? बुरुंडी, नाजाइर, गिनी या केन्या? किसकी राजधानी है गीतेगा? तो गीतेगा जो है आपकी राजधानी है आपकी बुरुंडी की। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। कामायनी पुस्तक के लेखक कौन है? कामायनी पुस्तक के लेखक जो है जयशंकर प्रसाद, खुशवंत सिंह, अरुण शौरी या हेलेन केलर, कौन है? तो कामायनी पुस्तक के लेखक है जयशंकर प्रसाद। ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करना है। राष्ट्रीय खेल और उसके देश है। तो देख सकते हैं टेबल टेनिस चीन का ही राष्ट्रीय खेल है, हॉकी पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल है, फुटबॉल फ्रांस का राष्ट्रीय खेल है, आइस हॉकी कनाडा के राष्ट्रीय खेल है। यानी यहाँ पे ऑप्शन ए आपका करेक्ट बैठेगा। निम्नलिखित में से कौन सा नोबेल पुरस्कार विजेता नहीं है? BS नाइपॉल, इन्हें तो मिला है। मदर टेरेसा, इन्हें भी मिला है। जॉर्ज बार्डिन, इन्हें भी मिला है। अरुंधति रॉय, इन्हें जो है नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सरोद वादक है? तो इसमें से सरोद वादक कौन सा है? मुकेश शर्मा है, उस्ताद बिंदु खां है, जुबिन मेहता है या बंदे हसन है? तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो आपका इसका सही हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, मुकेश शर्मा जो है सरोद वादक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 24 फरवरी, 24 मार्च, 28 फरवरी या 21 जून? तो विज्ञान दिवस अर्थ डे जो है 28 फरवरी को मनाया जाता है। सी करेक्ट हो जाएगा। गगनयान रिकवरी ट्रेनिंग प्लान किस संस्थानों ने जारी किया? तो ये किन संस्थानों ने जारी किया? इसरो और भारत वायुसेना ने, इसरो और भारतीय नौसेना ने, इसरो और भारतीय सेना ने या इसरो और NSIL ने? तो ये जारी किया था इसरो एंड भारतीय नौसेना ने। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य व केंद्र शासित प्रदेश में मत्स्य पालन बंदरगाह की आधारशिला रखी गई है? तो किस राज्य में रखी गई है? केरल में, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में या गोवा में? तो आपका ये केरल जो है सही बैठेगा। केरल में जो है मत्स्य पालन बंदरगाह की आधारशिला रखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा केंद्रीय मंत्रालय विज्ञान ज्योति पहल लागू कर रहा है? तो ये जो है आपका सही ऑप्शन है आपका विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन यानी IMO परिषद को 2 साल यानी 2022 और 23 के लिए पुनः सदस्य चुना गया? तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये आपका हो जाएगा बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका या थाईलैंड? तो भारत को जो है चुना गया है, पुनः सदस्य चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2021 से लेकर 25 तक के कार्यकाल के लिए किस देश को यूनेस्को का कार्यकारी सदस्य चुना गया है? तो यूनेस्को का कार्यकारी सदस्य किनको चुना गया है यहाँ पे देखेंगे तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, आपका हो जाएगा भारत को। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। पुस्तक गीता गोविंदा जयदेवस डिवाइन ओडिसी के लेखक हैं। तो इनके लेखक कौन है? डॉक्टर उत्पल के बनर्जी, सुब्रमण्यम स्वामी, वीर संघवी या अशोक लवासा? तो इसके लेखक हैं आपके डॉक्टर उत्पल के बनर्जी। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, आज का किस वर्ष तक भारत को उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की घोषणा केंद्रीय सरकार मंत्रालय ने की है? किस वर्ष तक? 2022 तक, 23 तक, 25 तक या 26 तक? तो 2026 तक जो है यहाँ पे भारत को उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की घोषणा केंद्रीय रसायन मंत्रालय ने की है। तो ये था दोस्तों टॉप 30 क्वेश्चंस। इस तरह के प्रैक्टिस सेट जो है आपके लिए अभी बहुत हेल्पफुल है। तो ऐसे ही शॉर्ट वीडियो आपके लिए मैं लाता रहूँगा। बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने प्रैक्टिस करके क्वेश्चन को जो है अपने तैयारी में आगे रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।